I just wanna go to the deep end. I just wanna टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन रहता है आज के ज़माने में कि जब भी एक मिड रेंज स्मार्टफोन या अपर मिड रेंज फोन्स लॉन्च होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये फ़ोन ले या फिर एक फ्लैगशिप फ़ोन ही क्यों ना ले लें, क्योंकि आजकल मिड रेंज फोन्स ऐसे पावरफुल हो चुके हैं कि वो हमें फ्लैगशिप फीचर्स देते हैं। आज उसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अगर आप बजट फोन्स भी उठाकर देखते हैं तो उनमें भी काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमें एक्साइट कर देते हैं। कर्व्ड डिस्प्ले आजकल हमें बजट फोन्स में मिल रहा है, आईपी रेटिंग्स आजकल आ चुकी है बड़ी बड़ी, और भी उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट्स लॉन्गर ब्रांड्स प्रोवाइड कर रही है बजट सेगमेंट के अंदर। लेकिन फोन्स एक्सपेंसिव भी उतने ही होते जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारा ये है कि जब भी मिड रेंज फोन्स लॉन्च होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये ले तो फ्लैगशिप फोन ले। आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ना फ्लैगशिप को ही उठा लेते हैं। देखिए, फ्लैगशिप फोन्स के अपने फायदे होते हैं। आप जब भी फ्लैगशिप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, काफी सारा पैसा आपको खर्च करना पड़ता है, लेकिन उससे रिटर्न में भी आपको काफी सारी चीजें मिलती है। एक तो आपको प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, डेफिनेटली उसमें कोई शक नहीं है। लॉन्गर अपडेट्स मिलते हैं, 4-5 साल तक अपडेट्स ब्रांड प्रोवाइड करती है, खास करके अगर आप एक फ्लैगशिप फोन में इन्वेस्ट करते हैं। आईपी रेटिंग्स आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ जब भी अगर आप एक ब्रांडेड फोन ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग या आईफोन, तो जब आप उसको बेचते हैं तो उसका रिटर्न भी आपको काफी भारी मिलता है। उतना रिटर्न मिल जाता है जिससे आप एक मिड रेंज फोन ले सकते हैं। तो फ्लैगशिप फोन्स के ये सारे फायदे हैं, लेकिन उसका नुकसान ये है कि भाई अपर मिड रेंज और मिड रेंज फोन्स भी मार्केट में मौजूद है, जिससे वो फ्लैगशिप फोन्स की मार्केट को गिरा रहे हैं। और आज की तारीख में दोस्तों देखा जाए तो मिड रेंज फोन्स जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। और मिड रेंज की मैं बात कर लूँ तो 20,000 से ऊपर, 20,000 के अंदर हम उसको थोड़ा बजट बोल सकते हैं, 20,000 के और 30,000 के बीच में हम मिड रेंज बोल सकते हैं, और 30,000 के ऊपर जाते हैं तो हम उसको अपर मिड रेंज बोलते हैं। अब मिड रेंज फोन्स में ही आपको बता दूं कि इतने सारे फंक्शंस आपको फीचर्स मिलते हैं जो आज की तारीख में हमें एक फ्लैगशिप फोन में मिलता है, और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 जो हमें सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा में देखने को मिलता है, बहुत ही एक्सपेंसिव फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। वही सेम चिपसेट हमें iQOO Neo 9 Pro में मिलती है 35,000 रुपए की रेंज में। इतना ही नहीं, पोको F6 जो है स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 दिया है जो 30,000 रुपए में आपको मिलती है। यानी कि एक फ्लैगशिप चिपसेट आपको 30,000 कैटेगरी पर देखने को मिलती है। वैसे Realme GT60 भी आपको स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 3 के साथ 30,000 के आसपास ही मिलते हैं, और उसके भी Antutu स्कोर्स बहुत कमाल के हैं। इतना ही नहीं, Moto Edge 50 Fusion हाल ही में दोस्तों लॉन्च हुआ है, जिसमें IP68 आपको मिलता है। इमेजिन, एक टाइम पर हमें फ्लैगशिप फोन्स में ही एक्सक्लूसिवली देखने को मिलता था, आज 25,000 के नीचे हमें ऐसे भी फोन्स मिल रहे हैं जिनमें IP68 रेटिंग से। लावा अग्नि 2 दोस्तों अंडर 20,000 की रेंज में हमें कर्व्ड डिस्प्ले देता है। एक जमाने में हमें ये सारे फीचर्स IP68, कर्व्ड डिस्प्ले, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स, हमें ये सब कुछ जो है वो फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिल रहा था। आज हमें मिड रेंज और बजट फोन्स में देखने को मिलता है। इनफैक्ट सैमसंग ने अपने गैलेक्सी M34 को लॉन्च किया था। अब ये फोन थोड़ा पुराना है, लेकिन उसमें जब आया था तो 4 साल के अपडेट्स आए थे, और वो बजट कैटेगरी का स्मार्टफोन था। उन्होंने हाल ही में अपनी गैलेक्सी M55 और F55 को लॉन्च किया, जिसमें हमें 4 साल के अपडेट्स मिलते हैं। और ये देखकर दूसरी भी ब्रांड सीख रही है, और मिड रेंज और अपर मिड रेंज में हमें 3+4 के अपडेट्स प्रोवाइड करती है, जो हमें एक टाइम पर सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलता था। कैमरास भी काफी एडवांस हो गए हैं मिड रेंज फोन्स में। एक टाइम पर OnePlus 11 के अंदर हमें Sony IMX890 सेंसर मिल रहा था। ये फ्लैगशिप सेंसर था जो उन्होंने OnePlus 11R में भी दिया था, OnePlus के Nord 3 में भी दिया था, यहां तक कि OnePlus के Nord CE3 में भी दिया था। ये सारे फोन्स में सेम सेंसर मिल रहा है। इमेजिन, ये एक फ्लैगशिप सेंसर था। हाँ, ISP अलग होती है, फोटो क्वालिटी आपको अलग मिलेगी क्योंकि चिपसेट्स अलग होती है, लेकिन स्टिल यहाँ पर सेंसर जो है वो एक ही यहाँ पर सारे लाइनअप्स में उन्होंने प्रोवाइड किया था। यहाँ तक कि हाल ही में Realme GT60 और OnePlus के Nord CE4 में आपको Sony LYT600 सेंसर मिलता है। ये एकदम लेटेस्ट और पावरफुल सेंसर है। पोको F6 में आपको मिल रहा है Sony IMX882। इन सबको पीछे छोड़ दिया है Realme के Narzo 70 Pro में, जो आपको अंडर 20,000 पर Sony IMX890 सेंसर दे रहा है, जो सिर्फ हमें फ्लैगशिप फोन्स में ही मिलता था। टेक्नो भी फॉलो करता है, टेक्नो भी आपको प्रीमियम फ्लैगशिप सेंसर देता है अगर मिड रेंज कैटेगरीज की यहाँ पर बात करते हैं। याद रहे, अभी तो आपको सेल्फी में 4K वीडियोस भी मिलते हैं मिड रेंज में, जो पहले सिर्फ फ्लैगशिप्स में होते थे, जैसे कि मोटोरोला का Edge 50 Fusion है,
सैमसंग का M55 है, इनफैक्ट Realme GT60, इन सब में आपको सेल्फी में 4K वीडियो मिलता है जो पहले आपको सिर्फ फ्लैगशिप में मिलता था। इतना ही नहीं, आजकल मिड रेंज फोन्स में हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ये तो आम हो गया, आप तो बजट फोन्स में भी देखने को मिलता है, जो एक टाइम पर हमें फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता था। साथ ही साथ डिजाइन भी आजकल बहुत प्रीमियम हो रही है, आपको लेदर डिजाइन मिलती है, किसी में तो ग्लास बैक भी दिया गया है, जो सिर्फ एक टाइम पर फ्लैगशिप में ही पॉसिबल हुआ करता था। और मिड रेंज फोन्स का एक फायदा ये भी होता है दोस्तों कि जब भी आप मिड रेंज फोन्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप 2-3 साल में चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैगशिप फोन में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो आप ये सोचते हैं कि एटलीस्ट मैं उसको 4 साल तो यूज़ करूँगा या 5 साल यूज़ करूँगा, जो भी 3+ ईयर्स इसको इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि बहुत महंगा पड़ा है मुझे। इसको बेचने के बाद मुझे आधे पैसे मिलेंगे, तो उसके बाद भी फिर मुझे और पैसे लगाकर फिर एक फ्लैगशिप फोन परचेस करना पड़ेगा। लेकिन मिड रेंज का फायदा ये होता है दोस्तों कि आपको इसमें वेराइटीज़ भी बहुत मिलती है। फ्लैगशिप में इतनी वेराइटीज़ नहीं। आज इंडिया की मार्केट आप अगर उठाकर देखोगे तो फ्लैगशिप फोन्स जो लॉन्च हो रहे हैं 60,000 50,000 के ऊपर कम फोन से, उनमें इतनी वैरायटी नहीं। मिड रेंज में आपको ऑप्शंस भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो एक मिड रेंज जब आप यूज़ करते हैं, जब परचेज करते हैं, तो आपको एटलीस्ट 2-3 साल भी यूज़ कर लिए या 2 साल भी यूज़ कर लिए तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि उसके अलावा फिर दूसरे वेराइटीज़ मिलती, नए नए लॉन्चेस मिड रेंज फोन्स हो रहे हैं, तो आपको एक चॉइस मिलती है कि मैं यहाँ से वहाँ फटाक से स्विच कर लूँ। और मिड रेंज फोन्स में भी अगर आप सेल करते हैं अच्छे ब्रांडेड फोन्स का, तो उसकी भी वैल्यू आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो 20 से 30 हज़ार की रेंज में दोस्तों आज की मार्केट इतनी पॉपुलर हो चुकी है, इंडिया में इतनी फोन्स सेल होते हैं कि जितने भी फोन्स जो शिपमेंट होती है ग्लोबली या इंडिया के अंदर, सबसे ज्यादा जो कैटेगरी जिसमें ज्यादा फोन्स बिकते हैं वो 20 और 30 हज़ार के बीच में ही है, क्योंकि लोगों को पता है कि जो फोन्स हम परचेज कर रहे हैं इसमें हमें फ्लैगशिप का मसाला मिल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर जब भी आप एक फ्लैगशिप फोन परचेस करने चाहते हैं तो होल्ड योर हॉर्सेस, आप वेट करिए एक अपर मिड रेंज और मिड रेंज फोन्स का, क्योंकि वैराइटीज भी मिलेगी, पैसे भी सेफ हो गए और आप कंटिन्यूसली फोन को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा टिप था और इसीलिए हमने आज ये वीडियो बनाया ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर करें। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए फ्यूचर में हम लाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करके मोटिवेट करिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि मिड रेंज फोन्स आजकल वैल्यू फॉर मनी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं या फ्लैगशिप को किल कर सकते हैं। तो कमेंट में ये चीज़ जाते जाते ज़रूर बताना। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।